नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। आज शाहीन बाग के हालात को देखते हुए मुझे ये गाना बहुत याद आ रहा है। दरअसल जिस मकसद से शाहीन बाग की मजलिस को सजाया गया था, वो मकसद बीच में ही रह गया। शाहीन बाग को जो लोग विरोध का एक मॉडल साबित करने पर तुले हुए थे, उनकी हेकड़ी ऐसी निकली है, ऐसे अपमानित हुए हैं कि ये अपना दर्द ना किसी को दिखा सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। कहाँ ये दम भर रहे थे कि मोदी को शाहीन बाग आना पड़ेगा, फिर जिद पकड़ ली कि अमित शाह को यहाँ आना पड़ेगा। और आज एक शख्स आया भी, तो वो है संजय हेगड़े, जो पिछले 2 महीने से टीवी चैनल्स पर शाहीन बाग को बहुत बड़ा आंदोलन बता रहा था, उसे जायज ठहरा रहा था। ये भी टीवी पर सरकार को शाहीन बाग पहुंचने की दावत दे रहा था। लेकिन देखिए क्या हाल हो गया इनका। जो इस आंदोलन का पैरोकार था, आज वही इसे उजाड़ने शाहीन बाग पहुंचा है। अब देखिए, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकलना पड़ेगा हमें। जी हाँ, जो लोग पिछले करीब 2.5 महीने से यहाँ बीच सड़क में मजमा लगाए बैठे थे, उन्हें अब किसी भी वक्त यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। बेआबरू होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मनाने तो आया ही नहीं। सीएए के मुद्दे पर जिस मांग के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला ने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का कर बैठा दिया था, वो मांग तो धरी की धरी ही रह गई। याद है ना आपको अमानतुल्ला का वो भड़काऊ भाषण, जिसमें वो शरिया कानून की बात भी कर रहा था? ना हो याद तो आइए आपको सुनवा देते हैं एक बार फिर। तो अल्लाह की है सब कुछ, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मजमा लगाया गया था। सीएए और एनआरसी की आड़ में लोगों को गुमराह करके यहाँ पर बैठाया गया था। लोगों को ये कहकर डराया गया था कि सीएए के आने से उनकी नागरिकता चली जाएगी, और बिना सीएए का सच जाने ये सब भेड़ चाल में यहाँ पर आकर बैठते चले गए। एनआरसी का डर भी दिखाया गया, जबकि ये कानून असम में ही लागू हुआ है और पूरे देश में लागू होने को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी पुख्ता नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ तो सीएए और एनआरसी के अलावा लोगों ने कश्मीर की आज़ादी का मसला भी उछाला। कश्मीर की आज़ादी के प्लेकार्ड तक यहाँ पर दिखाए गए। और तो और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जैसा इस्तेमाल यहाँ बैठे लोगों ने किया, उसका तो शायद पूरे देश में कोई दूसरा उदाहरण भी ना मिले। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने का तो यहाँ पर बाकायदा सेशन लगता था। हर कोई, क्या बूढ़े क्या महिलाएं, सबके बीच देश विरोधी नारे लगाने की होड़ मच जाती थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ना आज़ादी का मतलब पता होगा, ना हिटलर का ना जिन्ना का, वो भी यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाते नजर आए। जरा सोचिए, ऐसे देश विरोधी नारे राजधानी दिल्ली के एक इलाके में बीच सड़क पर पिछले 2.5 महीने से लगाए जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि यहां बैठने वालों को 500 से 1000 रुपए दिन के दिए जा रहे थे। उनकी हर सुविधा का ख्याल भी रखा गया। बिरयानी, कोरमा, चाय, नाश्ता सब यहां पर परोसा जा रहा था। शामियाना लगाकर रजाइयों के साथ दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ये लोग यहाँ पर जमे रहे। मुद्दा भी तो अपने आप में बहुत बड़ा था। दिल्ली के चुनाव भी तो आम आदमी पार्टी को जितवाने थे, तो अमानतुल्ला ने कहाँ इन बेचारों को यहाँ से उठने दिया। खैर, कहा तो ये भी गया था कि दिल्ली की गद्दी केजरीवाल के हाथ आते ही तुरंत वो यहाँ आएंगे और लोगों को यहाँ से उठा दिया जाएगा। पर ये क्या, मतदान के दिन यहाँ के लोगों ने केजरीवाल के पक्ष में 100% मतदान किया। सुबह से शाहीन बाग के आसपास के जामिया और ओखला के इलाके में लोग कैसे हाथों में वोटर आई कार्ड लेकर वोट डालने कतारों में खड़े थे। याद है ना आपको वो तस्वीर? इन सब ने अपनी परंपरागत पार्टी कांग्रेस को वोट ना देकर आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद से जितवाया कि वो चुनाव के बाद इनका धरना हटवाने के लिए कोई ना कोई भरोसा इन्हें जरूर देगी। पर देखिए, चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने यहां का रुख नहीं किया है। अब है ना ये एक धोखा। चुनाव के नतीजे निकलने के बाद केजरीवाल ने वंदे मातरम से लेकर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हनुमान मंदिर में माथा तो टेक लिया, लेकिन शाहीन बाग आना तो दूर,
यहाँ का नाम तक नहीं लिया। अब बताइए, इतने दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे लोग अब गर्मी आने से परेशान तो होने लगे हैं। शुरू में लगा था कि सड़क बंद करने से कुछ ही दिन में बात बन जाएगी, लेकिन सामने वाले तो बहुत ही धैर्यवान निकले। लगा था एक सड़क बंद करने से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ आकर बातचीत करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। अब तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार भी बन गई है, वोट भी ले लिए आम आदमी पार्टी ने और शाहीन बाग भी नहीं आई। तो बताइए, हो गया ना धोखा। शशि थरूर आए, मणिशंकर अय्यर भी आए। याद है ना कैसे मणिशंकर ने पाकिस्तान से सीधा यहाँ आकर लोगों को भड़काया था? जरा सुन लीजिए, याद ताजा हो जाएगी उनके भड़काऊ भाषण की भी। और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उसका, ये है सवाल। कोई कसर नहीं छोड़ी मणिशंकर अय्यर ने लोगों को भड़काने में, ताकि यहाँ पर लोग बैठे रहे और उनकी मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी राजनीति चलती रहे। शशि थरूर ने भी यहाँ आकर लोगों को देश की शान तक कह डाला था। सलमान खुर्शीद भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। वहीं अनुराग कश्यप भी देर सवेर यहाँ आ पहुंचे थे। मंच पर जमकर बिरयानी खाई, मोदी सरकार के खिलाफ जहर भी उगला, फिर यहाँ बैठे लोगों से ये भी कह डाला कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे हिम्मत के साथ। दिलचस्प तो ये है कि ये सभी लोग यहाँ के लोगों को डटे रहने की घुट्टी पिलाकर खुद अपने काम में मशगूल हो गए, लेकिन ये लोग नारे लगाते हुए यहाँ डटे रहने में अपनी जीत समझते रहे। अब ये बेचारे हालात के मारे यहाँ से उठें भी तो कैसे? यहाँ बैठने से पहले तो किसी को पूछा नहीं था, सब भेड़ चाल में ही हो गया। लेकिन अब 2.5 महीने हो हल्ला मचाने के बाद आखिर हासिल क्या हुआ, ये भी तो सवाल है ना। अब यहाँ से ऐसे कैसे उठ जाएं, ये भी एक सवाल है। तो भैया अब करें भी तो क्या? नाक का सवाल बन चुका है शाहीन बाग, अब उजाड़ें भी तो कैसे? इनका तो यही हाल है, ना सनम मिला ना विसाले यार हुआ। जिनके लिए फना हुए उन्होंने चुनाव के बाद पूछा तक नहीं। वो तो भला करे भगवान उसका जिसने शाहीन बाग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी वकीलों की एक कमेटी बनाकर इन लोगों को यहाँ से हटाने का आदेश दिया है। यानी कुल मिलाकर बीच का रास्ता निकालकर इन लोगों की नाक बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के वकील इन लोगों की समझाइश में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले कम ही रास आते हैं, पर इस बार तो लग रहा है कि ये खुद भी दुआ मांग रहे हैं कि कोई तो आए जो यहाँ से उठने में उनकी नैया पार लगाए। तो अब देखते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या रुख अपनाते हैं, यहाँ से उठते हैं या फिर जमे रहते हैं उस शरिया के लागू होने तक जिसका जिक्र अमानतुल्लाह ने अपने शुरुआती भड़काऊ भाषण में किया था। वैसे चुनाव जीतने के बाद से अमानतुल्लाह है कहाँ और कहाँ है केजरीवाल? वैसे भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बारे में सब जानते हैं कि जो इनकी मदद करता है उन्हें ही ये बाद में गड्ढे में धकेल देते हैं। अगर यकीन ना आए तो अन्ना जी से, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोगों से पूछ लीजिए। शाहीन बाग केजरीवाल का सबसे नया प्रयोग है जिसमें वो एक बार फिर फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। अब शाहीन बाग का आंदोलन चले या उजड़ जाए, इससे अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लक्ष्य को लेकर शाहीन बाग की शुरुआत हुई थी और जो अंजाम हुआ है, उससे तो धरना प्रदर्शन करने वालों ने अपने दुश्मनों को ही मजबूत किया है। हकीकत यही है कि मुसलमान अब एक सशक्त आंदोलन करने लायक भी नहीं बचे हैं। इसके लिए जिम्मेदार वही सेकुलर जमात है जो इनके नाम पर अपनी जेबें हमेशा से भरता आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।